तो जब हमारा 142वां रैंक है तो इसका मतलब है कि हम बहुत पीछे हैं, कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं ये देखते हैं हम। नेक्स्ट, किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को मनी का टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता। आप देखो, आप 10th 11th 12th के बच्चे हैं, राइट, है ना? क्या आपको पिछले 10 सालों में पैसे का टॉपिक पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया, है ना? सिर्फ आपको नहीं, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर पूछते हैं कि क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, सिलेबस ही नहीं ख़त्म होते हैं, पूरे साल लगे रहते हैं, जो सिलेबस करिकुलम है तो वही नहीं ख़त्म होता है। फिर हमने पूछा करिकुलम भी करिकुलम में ही डाल दो, फिर करिकुलम तो गवर्नमेंट बनाती है, फिर गवर्नमेंट भी तो हमारी ही है ना, तो उसी में डाल सकते हैं पैसे का टॉपिक, भी करिकुलम में आना चाहिए। सी, अगर आपको स्कूल में कॉलेज में ही पैसे कमाने का सिस्टम सिखाया जाएगा कि पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे आते हैं पैसे, कैसे खर्च करते हैं पैसे, तो ऑटोमेटिकली पैसे के बारे में आपका ज्ञान बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा बेटर तरीके से पैसे कमा सकते हैं जब आप कमाने की बारी आएगी। तो यस और नो, है ना? तो स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा। नेक्स्ट, पेरेंट्स डोंट टीच अबाउट मनी। आप बताओ, आप 15-16 साल के हो गए, am I right? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको अभी तक सिखाया कि पैसे की कीमत सिखाई, पैसा कैसे कमाते हैं सिखाया? ये सिखाया क्या? ओके, बढ़िया, दैट्स गुड, है ना? लेकिन जनरली पेरेंट्स जो है क्या करते हैं कि अगर घर में वो पैसे की बात भी कर रहे हैं और छोटा बच्चा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं कि आप जाकर खेलो, है ना, आपको ऐसी बातों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है ना? आप 15 साल के भी हो गए, 10वीं 11वीं 12वीं में हो गए, 15-16 साल के हो गए, तब भी अगर पेरेंट्स बात कर रहे हैं पैसे की और वो पैसे ज़िंदगी में कैसे मुश्किल आ रही है पैसे की, आपकी फ़ीस ही कैसे भरनी है उसी की बात कर रहे हैं, तो भी वो आपको कहते हैं कि बेटे आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब हम देख लेंगे। यस और नो? फिर जब आप 25 साल के हो जाते हैं फिर वो आपको कहते हैं कि बेटा इतना बड़ा हो गया है ना, अब तो कुछ कर, अब तो कुछ पैसे कमा, कुछ कर। फिर अगर उस टाइम बच्चा जो है अगर वो पैसे कमाने की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो मोबाइल्स पे खेलता रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है, कुछ और करता रहता है, तो फिर कसूर किसका है? स्कूल का, पेरेंट्स, किसने सिखाया ही नहीं कि पैसे कैसे कमाते हैं। सी, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा था, तो मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ छोटे बच्चों को पैसे की जनरल बात कैसे कैसे कमाते हैं वो नहीं, लेकिन पैसे की वैल्यू सिखा सकते हैं। कैसे? जब हम छोटे थे तो होटल का जैसे बिल आता था तो पेरेंट्स कहते थे कि आप ना इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, ये देखो कि इसमें जो सारी चीज़ें हमने मंगाई थी वही हैं, कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं लगा दी गई है। आपने देखा होगा होटल के बिल में कई बार एक्स्ट्रा चीज़ भी लग के आ जाती है। अच्छा, इसका टोटल करो। फिर जब हम उसको देखते थे तो पता लगता था कि सब्जी कितने की आई है, वो जो पापड़ हमने मंगाया था वो कितने का आया है, वो जो रोटी हमने एक्स्ट्रा मंगाई थी और वो खाई नहीं है वो कितने की वेस्टेज की है हमने। फिर उसी बहाने हमें टोटल करना भी आ जाता था, कितने का बिल आया है। अगर मूवी गए हैं, वहाँ पे टिकट लेनी है तो हमें भेजते थे, जाओ ये पैसे पकड़ो और जाके लेके आओ, 4 टिकटें लेके आनी हैं तो कितने की आएंगी, सब पूछते थे पहले, फिर पैसे देते थे, फिर टिकट ले, फिर पैसे वापस लेते थे। तो अच्छा, जब फिर हम बड़े हुए, हम अपने छोटे बच्चे थे हमारे, हम उनको हफ्ते का 10 रुपये देते थे। एक हफ्ते का, 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों को 10 रुपये देते थे और उनको कहते थे कि इस 10 रुपये में आपने पूरा हफ्ता चलाना है। वो 10 रुपये नंदा डिपार्टमेंट स्टोर है, वहाँ पे जाते थे और वो
पूरा लेके आते थे, उन 10 रुपये में पूरा सामान लेके आते थे, और पूरा हफ्ता उसमें जो चीज़ें आती थी, ये सोमवार को खाएंगे, ये मंगलवार को खाएंगे, ये ऐसे करके खाएंगे। पूरा बजटिंग उनको वहाँ से आ गई। हाँ, अच्छा, और एक बात बताऊँ, जब वो छोटे थे, जब वो मांगते थे कि पापा 10 रुपये चाहिए, तो हम उनको कहते थे अच्छा ये बताओ कि आपको अगर 10 रुपये चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो फिर वो कहते थे अच्छा आज मैं होमवर्क बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँगा, हाँ तो आप मुझे 10 रुपये दे देंगे। अच्छा ठीक है, ओके, है ना। फिर जब कभी इससे बात नहीं बनती थी, फिर वो कहते थे मुझे 50 रुपये चाहिए, तो वो कहते इसके लिए क्या करोगे। अच्छा कल सुबह जो है ना, मैं मम्मी के उठाने से पहले उठ जाऊंगा, अलार्म से भी पहले उठ जाऊंगा, तो आप मेरे को 50 रुपये दे देंगे। तो उनको समझ में आ गया कि पैसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना, पैसे यूं ही नहीं मिलते हैं। जनरली क्या होता है, पेरेंट्स से जब पैसे मांगे या तो वो दे देते हैं या वो नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो उनको पैसे की वैल्यू का पता लगता है कि पैसे यूं ही नहीं मिलते, कुछ ना कुछ करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। गुड आइडिया। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मनी, है ना। अगर हमें सिखाया नहीं, स्कूल में नहीं सिखा, हमारे गुरु कौन होते हैं, या माता पिता या टीचर्स, वही सिखाएंगे हमें। अगर हमें सिखाया नहीं गया तो हमारे को नॉलेज नहीं मिली। सी, अगर आपने क्रिकेट खेलना है और आपको पता ही नहीं बैटिंग कैसे करते हैं, बैटिंग करने की नॉलेज ही नहीं है, या बॉलिंग करने की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और आपको उसकी नॉलेज नहीं, अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, तो क्या आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर बनना है और आपको मेडिकल की नॉलेज नहीं है, तो क्या आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पैसे की नॉलेज ही नहीं है, अगर आपको सिखाया ही नहीं गया पैसे के बारे में, तो कैसे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, कैसे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। फिर वो छोटी छोटी नौकरियाँ 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, वो सब वो उसी में लगे रहते हैं, सारी उम्र उसी में उलझे रहते हैं। यस और नो। तो आप सब ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, है ना, तो हम उसका सॉल्यूशन भी अभी हम आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव बिलीव्स अबाउट रिच पीपल। यू नो, हमारे आसपास जो भी अमीर आदमी होते हैं, उनके बारे में हम क्या बात करते हैं। हमारे परिवार में बात हो रही है, अच्छा पड़ोस वाले गुप्ता अंकल हैं ना, वो मर्सिडीज़ ले आए हैं। तो एक परिवार में एक बंदा तो कहता है वाह बहुत बढ़िया। फिर कोई ना कोई व्यक्ति कह देता है अरे बेटा तेरे को पता नहीं वो कैसे कैसे धंधे कर रहे हैं, हाँ कितने बुरे बुरे काम कर रहे हैं वो। अगर हमारे रिच पीपल के बारे में ऐसे विचार होंगे तो क्या हम रिच पीपल बन पाएंगे क्या। सी, होता क्या है, रिच पीपल बहुत अच्छे होते हैं, उसमें बुरे भी होते हैं। हर जगह इस ऐसे ही गरीब आदमी भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यू नो, जब भी हम रिच पीपल की बात करते हैं तो हमारा फोकस कहाँ जाता है, वही नीरव मोदी, है ना, विजय माल्या, ये नाम सुने हैं, है ना। क्या किया था, कोई बता सकता है। विजय माल्या ने, नीरव मोदी ने देश के पैसे बैंकों से उधार लेके बिना वापस किए वो देश छोड़ के भाग गए, है ना। जनरली परिवारों में जब हम रिच पीपल के बारे में कहते हैं, हमें ऐसे लोगों का ही विचार आता है। लेकिन आप देखें हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, है ना, जनरली अच्छे होते हैं। रतन टाटा का नाम सुना है, अभी अभी उनकी डेथ हुई, सबको अभी तो पता है ना। और कौन, अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी सुना है, बहुत नेक आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। ऐसे ही बहुत ऐसे लोग हैं। अंबाला में समीर गुप्ता जी बाहर के जाना, है ना, दिनेश जिंदल जी, पूजा साड़ी का नाम सुना है, राजन साड़ी का नाम सुना है। आई टेल यू, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैसे कमाए हैं,
है ना, उनको हम पिछले 40 साल से जानते हैं, एक एक करके कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ग्रो किया है, वो सब देखते हैं हम, है ना। मैं एक अमीर आदमी हूँ, जनरली मेरा मुलाकात फिर अमीर आदमियों से होती है। आई टेल यू 95% लोग अच्छे होते हैं, सिर्फ 2-4-5% जो है वो अच्छा हाँ है ना। तो हम जब बात करते, जब सोचते हैं, विचार में आते हैं, तो वही सिर्फ बुरे लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के बारे में अखबारों में चर्चा हो रही होती है। अच्छे लोगों के बारे में अखबार में किसी अच्छे लोगों की चर्चा हुई क्या? नहीं होती है, बुरे लोगों की ही चर्चा होती है, देखें आप। तो हमने रिच पीपल के बारे में अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करना है हमने।